हेलो हेलो डर्टी फेलोस। और वापस आ गए बाबा को लेके। द मोस्ट कंसिस्टेंट मैन मेरे चैनल पे, मेरे से ज्यादा कंसिस्टेंट आदमी, मिस्टर द्रोग द्रोग बाबा। और अरे यार मैं धुन भूल गया। अब याद करनी पड़ेगा। और भाई आपका वीक अच्छा तो नहीं रहा होगा, बट लेट्स हियर इट फ्रॉम योर ओन लिप्स। यार देख, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि आप गंदा खेल के हारे एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जो लैम्पार्ड के अंडर हो रहा था, ठीक है, गंदा खेल के हारे थे, पता है भाई टीम का बिखरा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन मिडफील्ड गायब है। जब इंडिविजुअल मिस्टेक से हारते हो ना आप, वो ज्यादा दुखता है क्योंकि वो अवॉइडेबल होता है। एंड यू कैन नॉट अफोर्ड इंडिविजुअल मिस्टेक्स व्हेन द टाइटल रेस इज टाइटर देन सो एवर। टाइट। इतनी टाइट टाइटल रेस सालों क्रेजी में हो भाई, रही है। ये तो आई एडमिट, लाइक प्रीमियर लीग अब इज पता है क्या, तेरे को भी पता है कि ट्विटर और सोशल मीडिया कितना रिएक्शनरी है, कितना इम्पेशेंट हो बुरी जाता तरह भाई, बुरी तरह। है ना। इस हफ्ते तो क्या दिस हैज क्या बीन द मोस्ट रिएक्शनरी वीक ऑफ ऑल टाइम हाँ, शायद। लाइक इतना क्या क्या हो रिएक्शनरी। गया, क्या हो गया, 31 पॉइंट हैं, 33 ही हैं मैन सिटी के। कुछ कुछ इतना कुछ वो नहीं हुआ, 14 मैच हुए हैं अभी, 15 मैच हुए हैं अभी, और 23 मैच बाकी हैं। 23 मैच भाई, 23 मैच क्या होते हैं। हाँ बहुत, पूरा बाकी है भैया। और मेरे तो ख्याल से जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन होता है जनवरी से, दैट इज द अब मोस्ट जंप शुरू अब होते हैं अब वैसे। अब फॉर एग्जांपल अपन उस दिन बात कर रहे थे आर्टेटा पे, ठीक है, कि उसका ऑर्गेनाइजेशन यार ये वो हाँ। नैरेटिव एकदम से चेंज हो गया दो तीन मैच में। हम्म। मतलब लिवरपूल से हार गए, सिटी और से फिर हार गए। यूनाइटेड से आ गया। हाँ सिटी बोल रहा हूँ, हाँ यूनाइटेड ही हाँ बोलना यूनाइटेड चाह से, रहा था मैं। हाँ। तो अभी तक क्या हुआ, चेल्सी रियल टेस्ट फेल्ड, सिटी रियल टेस्ट फेल्ड, यूनाइटेड हम्म रियल टेस्ट फेल्ड, और हम्म क्या नाम है, लिवरपूल रियल टेस्ट फेल्ड। तो हम्म। अब एकदम से हो रहा है कि आर्सेनल का जो था वो, मतलब वो वही है, वही है। वही है। हाँ तो वही है। वो भी नैरेटिव ही है, वो भी हम्म। रिएक्शनरी है एक तरीके से, हम हाँ टाइम नहीं काफी। देना चाह रहे हैं। ठीक हम्म है, मैं चावी के बारे में देख रहा हूँ ट्विटर पे हम्म। कि यार ये तो वो ही कर रहा है जो खत्म कर रोनाल्ड दिया कूमन कर भाई, रहा था। खत्म कर दिया उसको, तो अराउ खत्म ही कर दिया। अराउ आगे जा रहा है, हाँ डियोंग ला रहा है, और यार ये तो हाँ। रोनाल्ड, अबे यार। पहले थे कि सब टाइम तो टाइम दो, अब तो भाई चाबी को बीटेक रोनाल्ड कुमन बना रहे हैं। तो तो जब तक यार ये रहेगा ना, और तू माने चाहे मत मान, अपन क्योंकि ऑब्जेक्टिवली डिस्कशन कर सकते हैं, अपन को काफी टाइम हो गया फुटबॉल देखते हुए, और हमको पता हम्म है कि क्या चीजें होती हैं। दिसंबर में टाइटल हारे भी जाते हैं, दिसंबर में टाइटल जीते भी जाते हैं। हम्म लेकिन इस चीज से ना हमें भी कहीं ना कहीं, हमारा भी परसेप्शन ना थोड़ा सा ढीली ढाली होने लगा है, तू माने चाहे मत मान, क्योंकि हमारे आसपास अगर उस तरीके की बातें होती रहती है ना, तो इट हाँ इज थोड़ा वेरी डिफिकल्ट। वीक होने इट लगते इज हैं, वेरी, हम भी वीक होने लगते हैं। हाँ हाँ, हम भी वीक होने लगते हैं। तो जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बोला कि आई स्टिल विल नॉट पुट चेल्सी टाइटल कंटेंडर्स अहेड ऑफ मैन सिटी, इतना कन्विक्शन से। हम्म क्या हो गया ऐसा, दो ही तो मैच हुए हैं, क्या हो गया। हम्म। मतलब कायदे से तो मेरे को भी वो नहीं करना चाहिए था। तो बात यही है कि हम बहुत ज्यादा एक एक रिजल्ट को स्क्रूटनाइज कर देते हैं। और सबसे पहली बात तो, अगर मैं चेल्सी पे ही आते हैं अपने वापस, तो जो अभी 3 मैच में पॉइंट ड्रॉप हुए हैं 5 में से, बर्नली इंडिविजुअल मिस्टेक्स, गेम शुड हैव बीन हम्म किल्ड ऑफ, बार्कली ने 3-4 बहुत अच्छे अच्छे चांस मिस करे, हैवर्ट्स ने चांस मिस करे। हम्म मैनचेस्टर यूनाइटेड जॉर्जिनियो एरर, ठीक है, हडसन ओडोई नॉट फिनिशिंग इन द 4th मिनट, ठीक हम्म है। मैं गारंटी कह रहा हूँ, अगर एक गोल पड़ जाता ना चेल्सी का जल्दी, तो यूनाइटेड और 2 खाती, क्योंकि उतना ज्यादा हम्म डीप बैठे थे, उनके पास कोई प्लान भी था ही नहीं अटैक करने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज, कल अगेन वॉटफोर्ड, तीनों गोल इंडिविजुअल मिस्टेक्स। पहला मेंडी का वेस्ट एरर, हैम, वेस्ट जॉर्जिनियो, हैम। हाँ वेस्ट हैम, सॉरी मैं क्या बोल गया। वॉटफोर्ड। वॉटफोर्ड के अगेंस्ट लॉफ्टस चीक का एरर, जो वो हाँ। गोल कंसीड हुआ है, उससे बॉल मिडफील्ड में लूज करके सिसोको ने डेनिस को खेल दी बॉल। हम्म वो एक एरर, वो थैंकफुली हम मैच जीत गए। उसमें सेकंड हाफ में थॉमस टुकल मास्टर क्लास थी, बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा, बट इट वाज अ थॉमस टुकल मास्टर क्लास इन सेकंड हाफ, खत्म कर दिया वॉटफोर्ड को बिल्कुल। वेस्ट हैम के अगेंस्ट जॉर्जिनियो मेंडी एरर इन फर्स्ट गोल, सेकंड गोल क्रिस्टनसन नॉट क्लोजिंग डाउन जैरेड बोवन, और तीसरे गोल हम्म। की तो बात नहीं करें तो बेटर है, कि वो क्रॉस था या शॉट था, वो शायद उसको भी नहीं पता हाँ। होगा। तो इसीलिए मैं ना बहुत ज्यादा वरीड नहीं हूँ चेल्सी को लेके।
ठीक है, वो विनिंग मेंटेलिटी नहीं है, वो जो एक चैंपियन में मेंटेलिटी होती है उसकी कहीं ना कहीं मिसिंग है वो। जैसा लिवरपूल का हमने देखा, ओरिगी ने मैच निकाल के दे दिया उनको फिर से। मैं खुशी हो रहा था कि चल एक टीम ने तो पॉइंट ड्रॉप किया, बोलो एक सेकंड तो हाँ। रहेंगे। हाँ, वो भैया उसने मैच निकाल के दे दिया। तो इस तरीके की चीजें हम नहीं कर पाते हैं कंसिस्टेंटली, और ये फाइन फाइन मार्जिन से बॉटल कर दी 5 पॉइंट की लीड बिना बात आई ही, थिंक मतलब मैं पांच कहूंगा पॉइंट कि जो ये विनर्स मेंटालिटी वाले पॉइंट है कि रिजल्ट्स बेसिकली निकालना, इवन व्हेन यू आर नॉट हम्म डूइंग अ होल लॉट, रिजल्ट्स निकालने हम्म वाली चीज। आई हम्म थिंक चेल्सी ने भी कहीं ना कहीं मतलब दे आर अ विनर्स टीम, स्पेशली आफ्टर दिस हम्म चैंपियंस लीग विक्ट्री। उनमें ये चीज तो आ हम्म गई। जो आई रिमेम्बर ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट निकाली, मतलब दे डिडंट डिजर्व टू विन इट पर जीत गए, समझ लो। हम्म, दैट्स द सॉर्ट हाँ, ऑफ विंस लिवरपूल जो, ले ले कल वुल्स के अगेंस्ट। हाँ वही सिमिलर सिचुएशन। और उसके बाद हम्म आप, आई रिमेम्बर दैट वन गेम, मतलब बहुत सारे ऐसे गेम खेले चेल्सी ने सीजन जिसमें दे डिडंट क्रिएट अ होल लॉट, पर प्लेयर्स ने बस गोल मार दिए जैसे तैसे करके। यू हम्म हैव टू विन। रीस जेम्स वगैरह ने अब पता नहीं कहाँ कहाँ से गोल मारे, लाइक क्रेजी गोल्स, हम्म लाइक जो सॉर्ट हम्म ऑफ बहुत रेयर होते हैं वैसे गोल मार रहे हैं प्लेयर्स। आई थिंक इशू चेल्सी के साथ ये नहीं है कि, क्योंकि कभी जब जज करते हो तुम, लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस मैच, इफ दिस हम्म सिचुएशन, यू विल सी समथिंग दैट विल फॉलो अ ट्रेंड। अच्छा तुमने ये देखा हम्म कि क्रिएट नहीं कर रही चेल्सी ना, तो ये मेरा पता नहीं लास्ट पॉडकास्ट था और लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट था, इस पे बहुत बात करी थी हमने, और मेरे इश्यू था ये तब भी, और सॉर्ट ऑफ ये फॉलो हुआ है उनके बाद जो मैचेस हुए, ये इश्यू था रहा है। क्रिएटिविटी इज अ इशू फॉर चेल्सी राइट नाउ, एटलीस्ट अभी तक। हम्म विदाउट लुकाकू, विद लुकाकू भी लग रही थी थोड़ी, पर लुकाकू थोड़ा कर लेता था तब, आई रिमेम्बर थोड़े हम्म मोमेंट से उसके, और उसके बाद से काफी देखने को मिली। ये जो हम्म मैच हारे चेल्सी, आई थिंक दिस कम्स डाउन बैक टू जो चीज की जो अब तुम्हें चाहिए, विच व्हाट इज रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट, लाइक टू विन द प्रीमियर लीग विच इज द बेस्ट competition in the world, हम्म is to control games way better. हम्म One of the reasons Liverpool sort of fell off after that, जब वो जीते थे प्रीमियर लीग, इज बिकॉज दे वर नॉट कंट्रोलिंग गेम्स। उसके बहुत सारे रीजन है, इंजरीज वगैरह वो सब, पर जो मैं एक सॉर्ट ऑफ कहूंगा ना कि इसलिए नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे गेम। रैग्निक ने एक जो कोइंसिडेंशियल उसकी थ्योरी थी कि कोइंसिडेंस को कम करना है, वी हैव टू रिड्यूस कोइंसिडेंसेस, सब कुछ कंट्रोल्ड होना चाहिए, इसी को सपोर्ट करती है चेल्सी। अगर इफ चेल्सी पिन्स डाउन वेस्ट हैम मोर ना, अगर और डीप पिन कर दे उन्हें, मुश्किल है, आई एग्री, डेविड मॉयस की टीम है, बहुत मुश्किल है करना, बट सॉर्ट ऑफ व्हाट सिटी डिड अगेंस्ट देम, अगर तुम इतना पिन कर देते हो डीप, तो यू आर लेस लाइकली टू कंसीड काउंटर्स। दूसरी चीज एक ये है ना, अगर सिर्फ अपन वेस्ट हैम की बात करें, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला तूने कि पिन डाउन करना है, मैं अग्री करता हूँ इससे। अगर आप 2-1 अप हो वेस्ट हैम के अगेंस्ट, क्यों तू तीसरा गोल करने जाना है किल करने के लिए गेम को? बैठो ना पीछे, ग्राइंड करो ना, काउंटर पे चांस मिलता है तो करो। भाई बेनरामा को ले आया था वो जूमा हटा के, जब उसको लगा कि अब 3 एट द बैक की जरूरत नहीं है। हम अगर वो मैच देखें, ना प्रेस कर रही है, ना पीछे कॉम्पैक्ट है वेस्ट हैम, वो सिट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं मिड और ब्लॉक बर्स्ट चल में रहा अटैक बड़ा। कर रहे हैं। मिड ब्लॉक में बर्स्ट कर रहे थे वो, फिर 5-5 मिनट के बर्स्ट देखने को मिल रहे थे हमको वेस्ट हैम से, और वो वर्क कर रहा था कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी लेकिन गेम स्टेट मैनेजमेंट। जेल्सी ने इतना खराब नहीं खेला, मतलब मैच जीतने के लिए देवर प्लेइंग इनफ, बट कभी कभी जस्ट इनफ इज नॉट इनफ। समझ रहा है ना तुम्हें क्या कहना हाँ चाह रहा वो हूँ? तो है, फुटबॉल है हाँ यार। हाँ, मतलब आइडियली चेल्सी शुड हैव कम अवे विद ऑल 3 पॉइंट्स। किसी नॉर्मल कोई दिन होता जब कोई अनॉमलीज नहीं होती, क्या इंडिविजुअल मिस्टेक्स नहीं होती, तो वो वाली भी चीज है। फिर बात ये है कि कंट्रोल गेम क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास मिडफील्ड में डेप्थ ही नहीं है, क्योंकि हमारे सारे मिडफील्डर्स इंजर्ड है। जॉर्जिनियो वाज प्लेइंग थ्रू हिप पेन, ही वाज नॉट 100% फिट, तो शायद वो गलती भी उसकी वजह से हो गई। लॉफ्टस चीक पे यू कैन नॉट रिलाई, मतलब वो ही इज अ सस्ता कोवाचिच मैं कहूंगा, जो बॉल को लेकर ड्राइव करता है बट उतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाता। थोड़ा सा स्किलफुल है, थोड़ा फिजिकल है, लेकिन कोवाचिच इज अ बेटर बॉल प्रोग्रेसर देन लॉफ्टस चीक इन नो इन इन डाउट। माय ओपिनियन। ठीक है, ये तो सबको होना चाहिए। ठीक है, तो कोवाचिच बॉल छीन भी लेता है कभी कभी, और डीप 6 से एडवांस 8 तक का रोल भी वो खेल लेता है, वो आपको फाइनल थर्ड में आके बॉल भी दे देगा, मतलब वो न्यूसेंस क्रिएट कर देता है। कोवाचिच आता है ना, वो आपका मिड ब्लॉक उसमें, अगर कोवाचिच होता ना कल, ही वुड हैव बीन अ मेनेस फॉर वेस्ट हैम, मैं बता रहा हूँ तेरे को। न्यूसेंस क्रिएट हो जाता वो मिडफील्ड में, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है। एंड ऑब्वियसली एंगोलो कांटे तो किसी भी सिस्टम में फिट हो जाता है, वो तो तीनों ही काम कर लेता है, वो तो पास भी कर लेता है, वो बॉल रिकवर भी कर लेता है, वो ड्राइव भी कर लेता है।
अब आप साउल को देख, तू खा गई वॉटफोर्ड उसको यार, खा गई वॉटफोर्ड साउल को। थॉमस टुकल ने कहा अब इसका लास्ट एक ही चांस बस बचता है कि इसको हम लेफ्ट विंग बैक पे ट्राई करें, क्योंकि अलोंसो भी इंजर्ड हो गया, वहां पे प्लेयर ही नहीं है लेफ्ट विंग बैक खेलने के लिए। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था बिफोर चिलवेल गॉट इंजर्ड ये भी यूवेंटस वाले बात है, मैच में। ये भी बात है। यूवेंटस वाले मैच में चिलवेल और कांटे दोनों को इंजरी हो गई, हमारे लौड़े लग गए, सीधी सी बात है। जब ये चिलवेल था ना, तो वही अगेन जो हम्म। क्रिएटिविटी वाली बात है, चिलवेल डायरेक्ट कर देते हैं चेल्सी को। उसके जो रन्स है ना, दे फोर्स बॉल्स, वो फोर्स करते हैं कि ऐसी बॉल डले कि फिर अच्छा आपकी somebody goes यार over the top, somebody goes। यूनाइटेड वाले गेम में तू देख, रीस जेम्स ने इतनी बॉल पिंग करी है, फार साइड पे कोई है ही नहीं, हाँ चिलवेल होता है। वही तो, हाँ। वही तो बात है। एक प्लेयर्स, दो प्लेयर्स कई बार बहुत फर्क कर देते हैं, और स्पेशली क्योंकि हम्म। चेल्सी की प्रॉब्लम, आई थिंक चेल्सी की प्रॉब्लम ही फाइनल थर्ड है। एक चेल्सी अगर फाइनल थर्ड में सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाती है, दे वोंट सफर दिस मच, लाइक जितना उन्हें सफर करना पड़ रहा है। क्योंकि अगेन आई थिंक मैन यूनाइटेड अगेंस्ट, तो इट वाज अ लाइक। अब मैं तेरे को बताऊं, लोग वैन डाइक और मो साला की बात करते हैं लिवरपूल में, हम्म। तू अगर फबीनियो हटा देना उस टीम में से, हाँ वो आधी हो जाती है वो टीम। उनका हम्म एक ही स्टाइल है, वो 3 साल से एक ही तरीके से खेल रहे हैं। मैटिप बॉल को आगे लेके आएगा, मैटिप नहीं, जोगो में कुनाटे, वैन डाइक पीछे रहेगा, और वो फबीनियो सेंटर बैक बन जाएगा चौथा, मतलब हम्म दूसरा चौथा डिफेंडर। यही चल रहा है, इसी पे जीते जा रहे हैं 3 साल से। और वो फैबिनियो नहीं था पिछले सीजन, तो हेंडरसन को करना पड़ता था, हेंडरसन वो कर नहीं सकता। हम्म। तो एक प्लेयर से हम सोचते हैं कभी कभी यार, एक यार डबल सिक्स में एंगोलो कांटे इज द बेस्ट प्लेयर दुनिया में, हम्म वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अगर हम्म ये बैक थ्री के आगे आपको डबल सिक्स खेलना है, 4-2-3-1 वाला डबल सिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, थ्री एट द बैक हम्म के सामने अगर आपको डबल सिक्स हम्म खेलना है, वो मैसिव मिस है भाई। अगर एंगोलो कांटे नहीं है आपकी टीम में, तो आपको मिडफील्ड आपको फटेगी नहीं सामने वाली टीम की, कि मिडफील्ड में आज हमको, मतलब कोई लेस्टर को देख, तू लेस्टर वाला मैच देख, परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का। हम्म कांटे खा गया लेस्टर को उस दिन, हम्म। ठीक है, वो तो गोल उसने मारा ठीक है, बट इन जनरल इफ एंगोलो कांटे इज नॉट देयर, यू हैव दैट कंट्रोल, क्योंकि आपको पता है कि आउट ऑफ नोवेयर कोई बंदा नहीं आएगा बॉल रिकवर करने के लिए। मेसन माउंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इस केस में, बट मेसन माउंट कितना ही कर लेगा, उसको पीछे आगे बॉल भी कलेक्ट करनी है, उसको बॉल मूव भी आगे करनी है, फिर उसको गोल भी मारना है, वो क्रिएटिविटी भी, अरे कितना करेगा भाई। वही। तो डबल सिक्स मेरे को लगता है यहाँ पे थॉमस टूकल को एक ये चीज प्लान भी रेडी करके रखना है, कि अगर मेरे पास जॉर्जिनियो और कांटे फिट नहीं है, तो मैं क्या क्या मैं 4-3-3 जा सकता हूँ, जहां पे मैं एक डिफेंसिव मिडफील्डर पे ना ओवरली हम्म बर्डन कर दूं। हम्म क्या क्या मैं, मतलब कैन आई प्ले समवन लाइक से कोवाचिच उस डीप रोल में, पर कोवाचिच तो खैर आगे जाता है, सही नहीं रहेगा वो, बट वॉट एवर, लॉफ्टस चीक को वो एक जो भी रोल मतलब ये लिए। तुम्हें करना ही हाँ पड़ेगा, वो तो हाँ तब तो करना हाँ ही पड़ेगा, हाँ सॉल्यूशन कुछ हाँ, निकालना है। करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप, मतलब यार तू क्लॉकवर्क है ना यार, देख क्लॉकवर्क में अगर तू एक गियर निकाल दे, एक छोटा सा पार्ट भी निकाल दे, तो वो दिखने हाँ में छोटा नहीं सा पार्ट करेगा। है, लेकिन वो पूरा वो मैकेनिज्म खराब हो जाता है उससे। हम्म। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द मिडफील्ड, इट इज अबाउट द विंग बैक्स टू। चिलवेल और अलोंजो का गेम ही अलग है भाई, हम्म। गेम ही अलग है। अलोंजो लेवल हैज अ भी तो है, टेंडेंसी टू, चाहे गेम अगर सिमिलर यार भी हो, पर लेवल, वो नहीं है, लेवल का बहुत लेवल वो है। छोड़, तू लेवल की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कभी हम्म लेवल्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। स्टाइल ऑफ प्ले भी तो अलग है ना। अलोंजो हैज अ हम्म टेंडेंसी टू कट इन साइड, टू गो बिटवीन द डिफेंडर्स, वेयरएज चिलवेल हम्म विल ऑलवेज मेक दोस ओवरलैपिंग रन्स। हम्म। अब दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। पर अलोंजो इधर जब टक चाहिए इन कर, हमें, जैसे हाँ जो कल का मैच था उसमें तो मुझे लगा कि विड्थ नहीं थी चेल्सी के पास। नहीं भाई, रीस हाँ और जेम्स पिन एक था डाउन था, हाँ, क्योंकि वो और भी थ्री उसके, एट द बैक खेल रहे थे, हाँ, तो रीस और जेम्स तो अलोंसो पिन इतना डाउन था। कर भी नहीं पा रहा था अकेले, हाँ, इतना आ गया अब ऊपर। तो ये देख, क्योंकि दो लोग रीस जेम्स पे चढ़े हुए थे, तो जीएच को इतना स्पेस मिल गया माउंट को बॉल डालने के लिए, मतलब भाई माउंट हाँ, को वो गोल बॉल। तो बहुत बढ़िया था। हाँ, क्योंकि रीस जेम्स पे ध्यान था दो लोगों का, तो वो तो अपना काम कर रहा था, कर दिया उसने, गोल नहीं करके हम्म भी उसने अपना काम कर दिया। चाहे हम्म तो लुकाकू का गोल, वो जीएच का गोल देख ले वॉटफोर्ड के अगेंस्ट, लुकाकू दो सेंटर बैक को ड्रैग करके लेके गया, तो जीएच को स्पेस मिली है वो शॉट मारने के लिए। हम्म। तो ये सब चीजें तो सही हैं, लेकिन थ्रेट खत्म हो गया, मतलब मार्कोस अलोंसो क्या है कि अब ना तो उसमें स्पीड रही, हम्म। ना उसमें वो मूवमेंट रहा वो वाला। मार्कोस अलोंसो इज अ लाइबिलिटी व्हेन यू डोंट हैव एंगोलो कांटे इन द मिडफील्ड, साफ बात है।
he has a tendency to tuck in inside. Marcos Alonso played his best football under Antonio Conte's first season. N'Golo पता है Kante मेरे को had क्या a लगता blinder. है, मार्कस अलोंसो तब अच्छा रहेगा जब अगर क्योंकि चो फिर ही कैन होल्ड द विड्थ एंड अलोंसो इनसाइड रन निकाल सकते हैं हाफ स्पेस। पीछे कौन आएगा? पीछे तो यू विल डिफेंसिव हैव टू भाई, वो तो डिफेंसिव तुम्हें करना ट्रांजिशन में पड़ेगा। कौन? डिफेंसिव रुडिगर ट्रांजिशंस में और या फिर कोई मिडफील्डर, यू विल हैव टू कंपनसेट उस तरीके से। भाई नहीं होता। जेरेड बोवन ने दिखा दिया ना वो। अब वही भाई बात बहुत है भाई। दिक्कतें हैं। हम पता है बहुत बहुत लेयर बाय लेयर इसका एनालिसिस कर सकते हैं, व्यूअर्स बोर हो जाएंगे, बट मतलब आई थिंक एक रफ आइडिया लगा होगा कि क्यों सडनली टीम्स जो हैं वो चरमरा जाती हैं, या क्यों। अब जैसे वैन डाइक का मिस इज अ इजी वन टू पॉइंट आउट बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लिवरपूल स्ट्रगल करी थी बिना वैन डाइक के। मतलब लोग कहते हैं ना यार एक प्लेयर ही तो इंजर्ड हुआ है उसकी जगह, ऐसा नहीं होता है। नहीं, आई थिंक जैसे हाँ। हाउ आई विल एक्सप्लेन कि लास्ट सीजन लिवरपूल के साथ हुआ वो, कि नाउ दे कैन नॉट प्ले अ हाई लाइन लीग जैसे पहले कर सकते थे वो विद एक्चुअल सेंटर बैक्स। अब तुम नहीं कर सकते वैसी हाई लाइन जैसे पहले खेलते थे, तो उससे बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। अब तुम्हें प्रेसिंग चेंज करनी पड़ेगी, और लिवरपूल का गेम इतना प्रेस ओरिएंटेड है कि तुम्हें अब समझ लो उसका गेम कितना चेंज हो गया, क्लॉप को हम कितना कंपनसेट करना पड़ रहा है। तो आई थिंक वो तो इश्यू था। चेल्सी के साथ ये है कि लोग अब सोच रहे हैं कि हाई अब चेल्सी इज आउट ऑफ द रेस है, फिर चेल्सी ये भी, चेल्सी वो, टूखल वो प्लेयर से, ये प्लेयर वो। यार एक पॉइंट है। पर दे आर पिकिंग इट दिस नाउ कि उन्होंने बोला कि अच्छा वेस्ट हैम से हार के बेकार, व्हिच इन माय ओपिनियन इज द बेस्ट नॉन टॉप टीम। जैसा एक नॉन टॉप टीम को खेलना चाहिए वैसे ही तो खेलती है एकदम। एंड चेल्सी वर क्वाइट कंफर्टेबल बाय नॉट प्लेइंग देयर बेस्ट फुटबॉल अगेंस्ट देम। मेरा ये भी तो पॉइंट है। वही। और अगर मतलब ये इस वजह से नहीं, ये इशू पहले से भी थे जब चेल्सी मैच जीत रही थी ना, सिमिलर इश्यूज थे जब चेल्सी जीत भी रही थी। पर तब लोग थे कि ओ समझ रहे हो, तब रिजल्ट कितना वो है, कितना स्कोर बोर्ड एनालिसिस है कि बस अच्छा स्कोर बोर्ड पे ये है तो ये है, वरना नहीं है। बस 1-0 जीते तो बढ़िया है, नहीं जीते तो बेकार है। तो आई थिंक चेल्सी के साथ वो नहीं कर सकते तुम, और तुम्हें टाइम देना पड़ेगा क्योंकि बाकी जो टॉप मैनेजर्स हैं उनके पास टाइम मिला, उनको टाइम मिला है। यार मेरे को एक बात बता। अभी जैसे तीनों ही टीमों के, लिवरपूल, सिटी, चेल्सी के विनेबल गेम्स है। प्रीमियर लीग में इजी कुछ नहीं होता, मैं विनेबल शब्द यूज करता हूँ। अभी 5-6 जो मैच है वो टॉप जीत 6 से जाने नीचे चाहिए। वालों से, हाँ जीत जाने चाहिए आइडियल सर्कमस्टेंसेस हम्म में, तीनों को ही अपने मैचेस। हम्म अब एक पॉइंट आता है जहां सिटी और लिवरपूल फिर खेलते हैं एक दूसरे से, वो भी ड्रॉ हो जाता है। हम्म चेल्सी इनको लीफ रॉक कर जाती है, हम्म तो क्या हम फिर बोलने लग जाएंगे कि चेल्सी टाइटल फेवरेट्स हो गई सडनली? ऐसा क्या चेंज हो गया? नहीं होगा ना। तो क्यों हम रिएक्शनरी हो जाते हैं इतने, मेरे को बता। जब हम क्लिक्स के छह मैच लिए। जब हम छह मैं छह मैं इसका हमसे टाइटल मेरा रखूंगा मतलब है टूकल फुटबॉल। आउट। जस्ट फॉर द किक्स। वही तो। अब वही भाई क्रेजी है, और प्रीमियर लीग में तो आई गेस ज्यादा होगा, ज्यादा आईज और ये सब चीजें। मिस्ट्री मिस्ट्री मेक्स पीपल गो क्रेजी। इतना वो है कि यार क्या होगा, कुछ भी पर नहीं पता है है मतलब। इतना ये कहाँ। पर वन नहीं एक टीम है जिसको तुम्हें अपलोड करना चाहिए, लाइक भाई हैट्स ऑफ, लाइक कितना बोलूं मैं, मतलब एवरी सीजन, वीक इन वीक आउट, हर बार नया, हर बार फ्रेश, एवरी टाइम दे लुक शार्पर। मैनचेस्टर मैन सिटी, सिटी। देयर इज नो स्टॉपिंग देम, मतलब। पर व्हाट्स क्रेजी इज कि प्रीमियर लीग जीतने के लिए, लाइक कि ये वो है, ये दे आर द, क्या कहते हैं उनको, स्टैंडर्ड, समझ रहे हो, यू हैव टू बीट दिस टीम भाई, सिटी को बीट करना है। क्रेजी भाई, मैं कई बार देखता हूँ दे आर फ्लॉलेस, लाइक लेजेंड, दे लुक फ्लॉलेस कि अच्छा भाई ये कर सकती है, दिस टीम कैन डू दिस। और भाई अब मतलब इसमें तो बाकी सब मैनेजर्स की वाहवाही है ही, क्लॉप हो गया, टुकल हो गया, जो compete कर रहे हैं रिगरसली। पर जो सॉर्ट ऑफ की जो हम बोलते नहीं, जिस इस सबसे कम बात करते हैं सॉर्ट ऑफ, भाई सिटी, मतलब हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस, इट्स अ मशीन भी कहना बेकार है, बिकॉज बहुत बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है, लाइक आई पर्सनली लाइक देम अ लॉट, लाइक हु वुडंट और प्रॉब्ली, बट अगर और बहुत पता है ब्राइवर जब फैन नहीं डिब्रोयना होता है तो अलग तरीके से खेलते हैं, जब डिब्रोयना नहीं होता तो अलग तरीके से खेलते हैं, सही और में दोनों ही हर तरीके उनके खतरनाक है। खतरनाक भाई, हर चीज का सॉल्यूशन। जब डिब्रोयना होगा तो गुंडोगन आगे चला जाएगा, जब डिब्रोयना नहीं होगा तो गुंडोगन पीछे रहेगा, पीछे आ जाएगा। फेरान टोरेस, गैब्रियल जीसस ये सब खेलेंगे। हम्म जैक ग्रिलिश का क्या हुआ? जैक ग्रिलिश भी चल रहा है भाई।
और मतलब भाई नहीं, पता है व्हाट्स क्रेजी इज कि व्हेन यू आर लुकिंग एट मैन सिटी यू विल नॉट लुक एट इंडिविजुअल्स which is भाई such a big compliment. इससे बड़ा compliment ही नहीं है. As a team there is no bigger compliment. There is no need of individuals. ऐसा लगता है कि अच्छा कुछ स्पेशल करना नहीं पड़ा. मतलब है स्पेशल, आई टेल यू, डिटेल में जा सकते हैं और बहुत चीजें स्पेशल है इन प्लेयर्स के बारे में, सब बोलेंगे. पर जब तुम देखोगे तो मैं ऐसा बोलूंगा इजी पास करके निकल गए, थर्ड मैन फाइंड कर लिया, सेपरेशन बना ली, यहाँ पे कटबैक्स इन्होंने इतने प्रैक्टिस कर रखे हैं, 100 करोड़ बार ट्रेनिंग सेशन, पता नहीं कैसे सबको घुसना है, सब सही जगह घुस रहे हैं. एंड टॉक अबाउट वन इंडिविजुअल जो शायद सब बात करेंगे, बर्नार्डो सिल्वा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट. लाइक मो साले ही है इसकी जो वो है अरे मेरे यार से पता है, हर क्रेजी, ही कोई इज इनका क्रेजी भाई, ही इज भाई इनसेन. ये पता है, एक तो क्या होता है इनका, हर कोई स्टेप अप कर जाता है बंदा हर सीजन, जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी खेलेगा. पिछले सीजन तभी विनर्स है, गुंडोगन ने तभी कर दिया. विनर्स है. हाँ हाँ, पिछले सीजन गुंडोगन ने कर दिया आधे सीजन फोर्डन ने कर दिया. इस बार बर्नार्डो सिल्वा कर रहा है. डिब्रोइना तो कंसिस्टेंट रहता ही है, उसकी कोई बात नहीं है, वो आएगा. भाई जाओ कंसेलो क्या कर रहा है मुझे भाई वो बता तो वो तू. ही इज टेकिंग द पिस भाई, ही इज टेकिंग द पिस. और वो रॉड्री ने क्या बॉल डाली स्टर्लिंग को एवर्टन वाले मैच में. वो भी वो ही इज आल्सो क्रेजी भाई. और लगता नहीं कि तुम समझ रहे हो, जब देख रहे हो तो ऐसा लगता है अच्छा इट्स सो इजी फॉर दीस गाइस. इट्स लेजिट अ सुपरनैचुरल हैपनिंग जो प्रीमियर लीग में हुई है, व्हाटएवर दिस सिटी हैज डन, इट्स अ सिटी को अगर सुपरनैचुरल हरा हैपनिंग. सिटी को अगर आपको हराना है ना, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा. न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी बनाओ, हाँ जहां वो बॉल जा रही है वहां ओवरलोड करो और उनके पास को कट करो. और कोई आपके पास चांस नहीं, लेकिन वो इतना मुश्किल है करना, वो हर वही टीम तो, नहीं कर सकती. वो उस चीज के मास्टर्स हैं. मतलब दिस इज देयर गेम नाउ, यू हैव, समझ रहे हो, दिस इज देयर गेम. ये चीज वो करी है, नींद में भी करेंगे वो प्लेयर्स, ऐसे इतना ट्रेंड है, इतना वो है. और हर साल कॉन्वर्सेशंस होती है, और शायद सिटी का सीजन उतना अच्छा जाए भी ना, जो भी है. पर और शायद पेप गार्डियोला पे बोल्ड फ्रॉडियोला वाली एलिगेशंस फिर से आ जाए सीजन. आई एम नॉट डिनाइंग इट, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है. पर just from a purely sort of footballing perspective, you cannot be in awe of this. मतलब जो पेप ने कर दिया था, you cannot यार पता है क्या not है, be एक in तो awe. ये मेरे को सही नहीं लगता है जो पेप गार्डियोला को फ्रॉडियोला बोलते हैं. बात ये है कि सिर्फ एक चैंपियंस लीग नहीं जीती आपने तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैनेजर नहीं हो. मतलब वो तो ऑब्वियसली सर एलेक्स हैज वन 2 चैंपियंस लीग्स, पेप गार्डियोला हैज वन 2 चैंपियंस लीग्स. तो वो तो मतलब वहां वहीं खत्म. ठीक है, वो पर चैंपियंस बोल लीग देंगे ना वाला डिबेट. मेसी था और ये था. ठीक है, हाँ ठीक है. उस आपके पास भी रूनी रोनाल्डो सब थे, वो हाँ कोई वो वाली बात नहीं है. हर विनिंग टीम के पास अच्छे अब प्लेयर्स होते हाँ, हर विनिंग टीम के, मैं कोई सर एलेक्स फर्गसन का अचीवमेंट डिस्क्रेडिट थोड़ी कर रहा हूँ. हैं. उन्होंने वही भी अमेजिंग एग्जैक्टली जॉब किया है, वही. इन्होंने भी अमेजिंग जॉब किया है. अब अगले 10 साल में जिडान विंस 1 लीग टाइटल विद एनी टीम, जो वो करता है मैनेज. मतलब आई होप इट्स नॉट पीएसजी, बट विद एनी टीम वो एक, मैं तो चाहूंगा उसको देखना है ना प्रॉपर प्रीमियर लीग सेटअप, फिर मैं अपना जजमेंट दूंगा कि इफ ही इज मैनेजिंग अ टीम लाइक चेल्सी, लिवरपूल या यूनाइटेड, और फिर वो क्या करता है उसमें. ठीक है. On the other hand, you have a manager who has proved himself in Spain, who has proved himself in Germany, and now he is doing it season after season in England. According to you, Vinayak, personally, तेरे हिसाब से चैंपियंस लीग जीतना ज्यादा मुश्किल है या प्रीमियर लीग? Premier League, I'll be honest. Like I think this is the प्रीमियर लीग premium ना. competition in the हाँ world, like by far. हाँ, Like मेरे हिसाब से भी प्रीमियर लीग जीतना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चैंपियंस लीग, कमिंग फ्रॉम अ चेल्सी फैन, इफ यू हैव 2 or 3 गेम्स गोइंग योर वे, वही नॉकआउट से एवरी लक है, बहुत चीजें नॉकआउट होती से हैं. हाँ देख, अगर मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ आई एम द चैंपियन ऑफ यूरोप और मेरी टीम जीती है चैंपियंस लीग, इन्हीं टीम की लीग्स करा दे तू. हाँ, बहुत सिटी जमीन, विल, बहुत डिफरेंस है, हाँ, बहुत डिफरेंस है. सिटी लास्ट हमेशा सीजन जीती के है. कॉन्टेक्स्ट में हाँ सिटी हाँ. विल बी देयर इन टॉप 2. आई थिंक ठीक अगर है. जैसे सुपर लीग जैसा है कि अगर लीग है, हाँ इफ द हाँ. बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, आई विल बी लाइक, मैं पैसे रख इस सकता हूँ अपने कि सिटी जीत लेगी हम लीग. हाँ, इस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, लास्ट सीजन एफए कप जीत गई लेस्टर, या कोई भी कप कंपटीशन कोई भी मुझे टीम जीतती है. कब भाई एग्जैक्टली कब तो बहुत होता है. हाँ, हाँ नॉकआउट्स तो में. जैसे बार्सिलोना कोपा डेल रे जीती थी लास्ट सीजन, तो ऐसा थोड़ी था बार्सिलोना वर द बेस्ट टीम इन स्पेन. हाँ तो हाउ कैन यू से अ टीम हु हैज वन चैंपियंस लीग इज द बेस्ट टीम इन यूरोप?
ऑब्वियसली ये तो नहीं कह सकते। वो हम कहते हैं क्योंकि वो टाइटल मिल जाता है, टाइटल, समझ रहा है हाँ तू? वो तो है आई गेस, हाँ। हाँ, क्योंकि आपके पास और कोई तरीका नहीं है प्रेस्टीज पता है करने का। उसकी, हाँ उसकी देखा जाए तो सुपर कंपटीशन लीग की। कॉन्सेप्ट सही है। तू हाँ हाँ, देखे वो तो तू भाई देखे ना। मजा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, करा तू दो भाई। देखे ना तो सुपर लीग का कॉन्सेप्ट सही है, मतलब आपको असली औकात पता चलेगी तब। ये तो है। लेकिन वही है कि जो ट्रेडिशनली उसका एक बस यही है कि भाई जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है 100 सालों से 200 सालों से स्ट्रक्चर, हम्म, वो पूरा तितर बितर हो जाएगा, फिर आप कैसे क्या करोगे। दैट आई एग्री और आई एम अगेंस्ट दैट इफ इट इज बीइंग डन सोनली फॉर द मॉनेटरी पर्पसेस। बट आई गेस भाई, अगर वो वैसे चेंज कर देते हैं कि वो सब हाँ बाकी टीम्स भी ज्वाइन इन कर हाँ सकती हैं परफॉर्मेंस वगैरह में, हाँ तो आई गेस इट्स हाँ भाई, इट्स भाई हाँ सुपर हाँ लीग भाई, हाँ, कितना तो टेस्टी है बस भाई। तो बस वही है कि बायर्न को चेल्सी ने जो चैंपियंस लीग फाइनल में हराया हम्म 2012 के, 12, 9 मैच 10 में से बायर्न जीत रही है वो उस परफॉर्मेंस हाँ पे। वो एक रात वो चेल्सी की थी, चलिए। वो जो ले गई, और वो किस्मत और बहुत कुछ साथ में था, पुराने सीजन्स का हार्ट ब्रेक और लॉ ऑफ हम्म। एवरेजेस सब काम कर गया उस दिन। तो अगर आप ये कहते हो कि ये फ्रॉडियोला है और रिस्पेक्ट नहीं देते हो पेप को, तो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत अनफेयर है ये। और सिर्फ एक चैंपियंस लीग जीतने में आप ये नहीं, भाई चैंपियंस लीग ठीक है जीतती है टीम तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चैंपियंस लीग एक तरह मैं तो लॉटरी मानता हूँ चैंपियंस लीग को, सही बताऊं तो। है ही बहुत मतलब ज्यादा है। हाँ, चैंपियंस लीग लोगों इज अ को अभी नहीं लॉटरी। पता कि नॉकआउट्स गेम में कितने सारे वो है, मतलब सॉर्ट ऑफ कि तुम रख नहीं सकते हाथ की क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गेम को, तो यार कितने मेरे को एक बात बता अभी, जैसे आयक्स पहुंची थी सेमीफाइनल में 2019 में, और वो हम्म लूकास मूरा ने उनको बाहर कर दिया था बाहर 3 गोल कर मार दिया के। वही एग्जैक्टली। आयक्स क्या गारंटी है कि नहीं हरा पाती लिवरपूल को फाइनल में? कोई भी नहीं। एक गोल, वही लिवरपूल ट्राइंग देयर लेवल टाइम बेस्ट, वही नहीं गई, नहीं घुसी बॉल, नहीं घुसी नेट में, जीत वही गए फाइनल, एग्जैक्टली। ले लो अगेन। वही तो बात है। इस उस एक रात की परफॉर्मेंस पे मैं थोड़ी ये कह दूंगा कि अगेन वर्ल्ड कप की हम बात करें। और जबकि लीग में इट्स 38 गेम्स वीक इन वीक आउट टॉप, और प्रीमियर हम्म लीग के कंटेक्स्ट में बोलो तो सम ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड, सम ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द हम्म वर्ल्ड। डिफरेंट, इट्स डिफरेंट, वो तो है डेफिनेटली, वो तो एग्री। और जहां तक पेप की पता है, जो जैसे कहते हैं कि रॉड्री नहीं खिलाया और गुंडोगान खिला दिया, पेप ट्राई कर रहे हैं भाई, दिस इज द थिंग, ही इज ट्राइंग दीस थिंग्स, एंड तब हमें फुटबॉल ऐसी ऐसी चीज, तब हमें एक टूखेल देखने को मिलता है, तब हमें कोई और शावी देखने भाई, को मिलता है, तब कोई और वो वैसे मैनेजर्स जो इसको तैयारी कर आइडियलाइज रहा है करते भाई, मान ले कोई अवेलेबल नहीं हो तो क्या करेगा वो, उसी टाइम थोड़ी ट्राई करेगा। हैं। वही जब उसके पास लिबर्टी है तो ट्राई कर सकता है वो। वही तो। और तभी तुम्हें वो हाँ फुटबॉल देखने को मिलता है, बिकॉज ही इज ट्राइंग क्रेजी आइडियाज, तभी वो कॉन्सेलो को अंदर डाल रहे हैं, किसी को बाहर, फोर्डन को बाहर ये, विंगर खिला रहे हैं। लेकिन इफ ये somebody told you जब फोर्डन का करियर स्टार्ट हो रहा था और उसने कहा कि फोर्डन को विंगर खिलाओ, से ये बेकार मैनेजर है, ये क्या कह रहा है, मिडफील्डर को वहां खिला रहा है, नॉट अ गुड मैनेजर, ही इज डूइंग दिस थिंग्स, और फिर ये देखने को मिलता है। नहीं, बात यही है ना कि कितना ज्यादा वर्क इज बीइंग पुट इन द हम्म, ट्रेनिंग ग्राउंड, और मतलब बिहाइंड द सीन्स जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, जो ऑल सकते और हैं। नथिंग में भी नहीं दिखेगा तुमको। हाँ सीधी सी बात है, क्योंकि एक ही जैसी वो सिम्फनी वाली फुटबॉल खेलना, मतलब सिम्फनी है ये। एक ही मतलब हर आदमी मतलब परफेक्टली ऑर्केस्ट्रा होता है ना, जो कि एक एक नोट हाँ परफेक्ट है, वो परफेक्ट उस वही है। तरीके से खेलती है मैनचेस्टर सिटी। हम्म चेल्सी इज लाइक अ हार्ड मतलब रॉक स्टार वाला म्यूजिक, हार्ड रॉक म्यूजिक है चेल्सी का तो। मतलब जहाँ 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 हैवी मेटल। हाँ हाँ वही तो बात है। मैन सिटी इज हाँ, अब वो किसी दिन कुछ वर्क कर जाता है, किसी दिन कुछ वर्क कर जाता है, अच्छे दोनों ही होते हैं, वही अप्रिसिएशन दोनों का ही होता दोनों है, के होता लेकिन है वही। सिटी इज अ वेल ऑयल्ड मशीनरी। सिटी में ये है कि नया प्लेयर आते ही एकदम से एडजस्ट नहीं कर सकता, ये उनके सिस्टम वही का एक मैं कहूंगा फ्लॉ लर्न है। लर्न करना पड़ेगा, यू हाँ, विल हैव टू लर्न। अब वो लर्निंग कर्व कितना इजी बना देता है पेप, वो उसकी मैनेजरियल एबिलिटी को दाद। होता है। और मैं आई थिंक कि पेप का, जैसे कि आई डोंट थिंक कि ट्रॉफीज या फिर ये जो टीम्स कर गई, दिस इज लाइक कि जो पेप को वो दे रहा है कि अच्छा दिस इज द होमाज टू पेप गार्डियोला। यार आई थिंक जो अगे फुटबॉल है उसका, दैट इज हिज हाउ प्रूफ, लाइक अच्छा, जो फुटबॉल हाउ डू पिच पे यू है। रेट मार्सेलो बियल्सा एज अ मैनेजर? वेरी हाईली।
वेरी हाईली ना. हाँ he has won fuck all in his career. वही एग्जैक्टली है ना. सेम विद रैल्फ रैग्निक. एग्जैक्टली he's सेम, won he's won बिल्कुल सेम। fuck all. हाँ कुछ नहीं बिल्कुल जीता सेम। है वो. एक आधा कप जीत गया होगा इधर उधर तो जीत गया होगा. हम्म, हमारी आदत क्या है कि हम ना डिटेल्स पे अटेंशन पे नहीं करते हैं एंड रादर वी स्कोर बोर्ड पे करते हैं लुक बस, लुक एट द फ्लैशी थिंग्स. फ्लैशी थिंग्स। मतलब इसीलिए जो जॉर्जिनियो के बैलन डोर पे नॉमिनेट होने पे लोग सवाल उठा रहे थे ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जॉर्जिनियो बाय अ माइल वाज अ बेस्ट प्लेयर या उसको मिलना चाहिए था, लेकिन वो टॉप 3 में भी नहीं है तुम्हारे, तो वो चीज गलत है. तुमको फ्लैशी चीजों से ऊपर देखना चाहिए. हम बैलन डोर की बात करें या कोई भी ट्रॉफी की बात करें यार, क्यों तीन तीन डिफेंडर्स और एक गोलकीपर को मिला आज तक बैलन डोर, मेरे को बताना. है वो, मतलब ऐसा क्योंकि अटैकर ऐसा सबसे ज्यादा वो ले जाते हैं एग्जैक्टली क्योंकि अटेंशन। फेवरेट प्लेयर सबका बैट्समैन ही होता है क्रिकेट में जो ज्यादा हाँ ज्यादा रन क्रिकेट बनाता में है. तो भाई, क्रिकेट पता है है ना. क्रिकेट में क्या है, आई थिंक क्रिकेट में तो आई ब्लेम नेचुरल सिलेक्शन। हाँ. मैं खड़ा हूँ, मैं हम्म, बैट्समैन नहीं हूँ, हम्म, बॉलर हूँ। हम्म, मैं बॉलर होता था, मतलब जो थोड़ा मैंने क्रिकेट खेला है, मैं अच्छा बैट्समैन नहीं हम्म, था, तो मैंने बना लिया हम्म. था बॉलर। बट भाई खड़े रहो, मतलब समझो, पहले वेट करो अपने ओवर का, फील्डिंग करो, और फिर भागो, और फिर बैटिंग कब मिलेगी तुम्हें, लास्ट में, जब या तो उधर वो तुम्हारी चक्के टीम चौके पिट मार चुकी रहा है। है वो अपने. हाँ भाई मुझे हाँ वो समझ अपने. है, उनका हाँ, वो ग्लोरी है भाई। वो अपने आप, हाँ, वो अपने आप हीरो बन गया. भाई वही, जसप्रीत बुमराह कितनी अच्छी बॉलिंग करा ले, वो कभी भी विराट कोहली MS धोनी से ऊपर नहीं हो सकता, हाँ ये तो है। बिकॉज ही इज अ बॉलर. साफ बात है. तो आई थिंक फुटबॉल में भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि हम फ्लैशी चीजों पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, और रोनाल्डो मेसी ने तो आगे ये बिल्कुल ही लैंडस्केप चेंज कर दिया कि जब से अटैकर्स हाँ अटैकर्स अटैकर्स पूरा अटैकिंग बेस हो गया है गेम. क्योंकि अब इतने ज्यादा नंबर्स शायद आपको देखने को नहीं मिलेंगे टॉप लीग्स में, तो मेरे हिसाब से रोनाल्डो भाई मेसी वैसे अब जाने के बाद. मिलेंगे। व्हाट्स क्रेजी इज कि जो फुटबॉल जैसे मूव कर रहा है सॉर्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ कि आर्केटाइप्स कैसे बन रहे हैं प्लेयर्स के, हम्म. आई थिंक अब ये नंबर्स थोड़े वो हो जाएंगे, नॉट नॉर्म ऑब्वियसली क्रेजी नंबर्स, बट यू वो विल तो कह फाइंड रहा, हाँ नंबर्स क्लोज मतलब इनफ, लाइक हालैंड इवॉल्व तो देख लो, करता ही. एम्बापे देख लो, साला इज गेटिंग क्रेजी नंबर्स, यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, डॉट जोटा स्कोर्स एवरी डॉटमंड. एवरी गेम, देख जोटा। हालैंड, हालैंड इज अ मैग्निफिसेंट प्लेयर, हम्म मानता हूं मैं, हम्म। बट वो प्रीमियर लीग में 40 गोल नहीं मार सकता. 40 नहीं, बट मतलब कंपेरेबल, 30 मार सकता है हाँ, शायद, 27 मार सकता है, हाँ, 28 मार सकता है। हाँ. आई एम सेइंग कि मतलब ऐसे यार एक रोनाल्डो तो ने एक भी। इतनी गंदी गंदी लीग है ना वो, एक इतनी गंदी लीग है ना वो बुंदेसलीगा. बुंडेसलीगा, इतनी हाई लाइन खिलाते हैं ना भाई वो, मतलब आई तू थिंक गोल वो कर दे. उधर का वो है स्टाइल भाई, जिन लोगों को नहीं पता भाई क्या, आई एम अ मैग्निफिसेंट प्लेयर भाई, बर्नार्डो सिल्वा की याद दिला दूंगा। नॉट इवन सो किडिंग भाई। मॉडेस्ट, सो मॉडेस्ट. भाई पर मतलब बुंडेसलीगा का भी इट्स स्टाइल, वहां पे स्टाइल है, वहां पे करने का एक वो तो है डेफिनेटली। बुंडेसलीगा हाँ यार थोड़ा देख, सॉर्ट ऑफ इफी तो है, आई विल से यार देखो, लाइक डेफिनेटली यार थोड़ा है देखो कुछ। लीग मैं सीरियसली नहीं लेता बुंदेसलीगा को पर्सनली. एक तो वो A1 टीम लीग है, ठीक है, वो उसमें भी तुम अलग चीज, सारे वो खैर सा, आर्गुमेंट सा, थोड़ा। सारे अपने अपोजिशन के बेस्ट प्लेयर ले लेते हो, फिर मैनेजर भी ले लेते हो. पूरी लीग खरीद लेते हो इसकी। तो वो कोई पॉइंट नहीं है वहां पर. मैं तो वो चाहता तो हूँ है यार। एक मिडिल ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट बुंदेसलीगा में होना चाहिए, जिससे बायर्न को थोड़ा सा कंपटीशन मिले. यार डॉर्टमंड ही खरीद ले साला कोई. आई थिंक जब ये आरबी लाइप्जिग को और 5-10 साल में आए, दिल बी देयर, लाइक एटलीस्ट कुछ तो होंगे, डॉर्टमंड से तो ऊपर आ जाएंगे मेरे हिसाब से। लाइप्जिग की हाँ हो सबसे सकता है. बेस्ट मुझे लगता है कि पैसा भी है और वो भी है, क्या कहते हैं, हम्म, आइडिया भी है कि इसी पे करना है, इसी पे चलना है, तो हम्म, लाइप्जिग पर तब तक तो आई गेस बहुत टाइम है अभी, वो तो वाइल्ड एग्री। और उससे बायर्न की भी स्ट्रैटेजी है ना, दे हैव मेड इट अ स्ट्रैटेजी सॉर्ट ऑफ कि ताकि वो compete कर पाए, दे हैव मेड दिस कि जर्मनी में हाँ. तुम्हें डेब्यू देना है, जर्मनी के लिए खेलना है, तो बायर्न इज अ बेस्ट स्टेप। बायर्न में आओ, यू विल गेट इनटू टू द जर्मन नेशनल टीम, तो बहुत सारे हम्म. जर्मन टैलेंट्स वगैरह ये सब मैं देखने को एक्चुअली मिले। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं स्टाइल ऑफ प्ले या टैक्टिकल डिटेल्स की वजह से मतलब ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छा है वहां हम्म पर. मतलब हम्म उनका बहुत फैसिनेटिंग है जो उनकी फिलॉसफी है, जो उनका हम्म मतलब एक स्ट्रक्चर है. मैं तो लीग किस तरीके से रन होती है ना उसके बहुत क्रिटिकल हूँ मैं. आई एम नॉट अबाउट, मतलब जो फुटबॉल खेली जाती है उसके बारे में मैं नहीं गलत बोल रहा हूँ. मैं गलत बोल रहा हूँ जिस तरीके से लीग चलाई जा रही है. रन। मतलब आप कंपटीशन खत्म कर देते हो ना यार. सीरिया में टाइटल रेस देखने को मिल रही है इतने टाइम बाद, भाई मजा आ रहा है.
सीरिया इज भाई bonkers. हाँ They're bonkers भाई. कमाल. यूवेंटस ने सेम चीज यूवेंटस ने कर दी थी नहीं तो थोड़े हाँ साल पहले, मतलब जो हाँ, लगातार हाँ. 5-6 बार जीते थे। बट ऐसा बुंदेसलीगा में कब हुआ लास्ट? मेरे सामने तो नहीं हुआ। हाँ बहुत रेयर. ये तो है डेफिनेट. हाँ, इस आपके एक आध सामने, बार हमारे सामने तो हाँ, बिल्कुल नहीं, हमारे सामने तो बिल्कुल ही नहीं. मतलब एक बार बस डॉर्टमुंड का था वो बीच में, बट वरना क्लॉप की तो डॉर्टमुंड जीती है, उसके अलावा कौन जीता है मेरे को बताओ बायर्न के वही अलावा। तो. वो तो है I guess. पर जो हम्म, देर क्लासिकर था अभी वीकेंड पे था ना शायद, नहीं कल था. कल था। भाई साहब, भाई उस गेम की पेस भाई क्या, एकदम इतना हाई, इतना ज्यादा हाई टेम्पो गेम था. लाइक आई विल से दिस टू, ला लीगा इज सॉर्ट ऑफ अभी थोड़ा फेल ऑफ, थोड़ा उसका डाउनटाउन रीजन जो भी कहेंगे वो चल रहा है टाइम थोड़ा. तो भाई ला लीगा तो डज नॉट compete एट दिस पेस. लाइक मोस्ट ऑफ द मैचेस ला लीगा बहुत कम मैनेजर्स है. लाइक ला यार लीगा में अगेन लीग का सबका वो अलग है यार, वही अगेन ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, किसी को क्या पसंद है क्या ना, किसी को क्या पसंद वही वो है। तो है. मतलब ला लीगा इज मोर अबाउट मेकिंग ट्रायंगल्स इन द मिडफील्ड। हम्म. अगर मैं इससे ज्यादा सिंपली पुट नहीं कर सकता मैं ला लीगा का स्टाइल ऑफ प्ले त्रिकोण बना दो बीच में बस, ठीक है। भाई. प्रीमियर लीग सनी देओल, नहीं डॉर्टमंड सनी देओल भी क्या ना, अब तो भाई गंदी है टैक्टिकल ना, हो चुकी है प्रीमियर लीग. सब कुछ हो गया। सनी देओल हाँ. विद शाकाल एंड एंड बुंदेसलीगा इज वो नमस्ते लंदन वाला अक्षय फ्लैश कुमार में. बस, भाग भाग वो बस वो उसको दिखता है। और ये क्या बोलते हैं, सीरियस सीरिया. चोर मचाए शोर सीरिया भी मुझे लगता है तो ला लीगा जैसी है सॉर्ट बहुत ऑफ, कहीं ना कहीं. बहुत टैक्टिकल है भाई, बहुत टैक्टिकल है। कहाँ कितना स्लो है सीरिया का गेम भाई। अब तो वैसे काफी चेंज हो रहा है, उधर भी काफी काटेना चेंज आ रहे हैं. कार्टेनाचियो वाला बीच में हाँ अब कॉम्पैक्ट पर चेंज रखना। हो रहा है. अब अब थिंग्स चेंज रन. हो रहा है क्योंकि अब उस लेवल का नहीं रहा ना गेम वहां पर। तो वही है इटालियन अब. फुटबॉल रूल्ड द सर्कल्स. फुटबॉल। वही 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 सर्कल्स। बात है ना, सर्कल्स. हाँ. अब उनको दिल हैव टू फाइंड सम अदर वे टू गेट बैक टू दैट चीज. और प्रीमियर देख लीग तो अभी आई गेस जब तक पैसा है जैसे प्रीमियर दो, लीग के पास तब तक. अगर अपन बात करें 2000 से लेकर 2010 तक इटालियन फुटबॉल वाज ऑन टॉप। हम्म. फिर 2011 से 20 तक स्पेनिश। हम्म. दिस विल बी द डेकेड ऑफ इंग्लिश फुटबॉल इन माय हाँ. ओपिनियन। लगी रहे अभी तक जर्मन तो. फुटबॉल इज बायन, अभी तक तो लगी जर्मन रहे. फुटबॉल इज बायन, जर्मन हाँ. फुटबॉल इज बायन। वो बीच में एक हम्म. आधी चैंपियंस लीग जीत जाएगी, दैट्स इट। हम्म. बट जैसे लास्ट पूरा 10 साल वाज डोमिनेटेड बाय बार्सिलोना रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस हम्म. लीग। उससे पहले इट वाज इटालियन टीम्स, एसी मिलान, इंटर मिलान, बीच में एक आधी हम्म. टीम जीत जाती थी। 2 बार हम्म. एसी मिलान जीती, एक बार इंटर मिलान जीती। और यूवेंटस भी काफी आगे आती थी उसमें, तो वो हम्म. 3-4 टीमें उनकी खतरनाक होती थी। इस बार यू विल सी मोर ऑफ इंग्लिश लीग्स, इंग्लिश टीम सॉरी, इन इस दिस डेकेड, क्योंकि कोविड के बाद से ना बहुत चेंज हो गया है सिनेरियो पूरा। कोविड के बाद से भी आई थिंक कि दिस इज कमिंग. लाइक जब तुम फॉरेन हम्म, मैनेज, जब तुम ऐसे बंदे लाने लगते हो ना पेप जैसे, देन हम्म, अच्छा अब चेंज हो गया. पेप आ गया लीग में, ही विल चेंज इट. लाइक यार टूकल का भी एवरी इंटरव्यू आया था. अभी इंटरव्यू आया था, हाँ आपने देखा क्या वो? लाइक किसी ऐसे ही सॉर्ट ऑफ प्रीमियर लीग चैनल या कुछ ऐसे ही सॉर्ट ऑफ गिमिक टाइप ऑफ चैनल था जिसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो जोकिंग वगैरह ये सब. तो उसमें कान में दर्द हो गया, बहुत देर से लगा रखा हेडफोन है लगा। आपने तो, हाँ अपनी लाइव हाँ स्ट्रीम से लगा रखा है. हाँ हाँ। तो उसमें उससे टूकल से बहुत सारी बातें कर रही थी. उसमें टूकल से पूछा कि हु डू यू थिंक इज द बेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम. हम्म, लाइक हम्म, तो उसने बोला पेप आई थिंक इज क्लोजेस्ट टू परफेक्शन. और उसने ये चीज बोली थी कि पेप जब जर्मनी आया था ही चेंज्ड इट. हम्म, जर्मन फुटबॉल हम्म, चेंज हो गया व्हेन ही केम टू जर्मनी. हमने वहां पे ऐसी ऐसी चीजें सीखी जो हमने नहीं, वहां भी तक रागनिक से सीख रहे थे थोड़ा जोनल, और वो इंट्रोडक्शन हुआ था पोजिशनल हम्म, प्ले वैसी चीज. और पेप के बाद बहुत चेंज हो गया. पेप आ गया इंग्लिश फुटबॉल में तो बिल्कुल ही, अब तो हम्म, बिल्कुल ही अलग सीन है. अब तो भाई टूखल हम्म, आ रहा है, अब हासन होटल आ रहा है, ये सब दे आर ट्राइंग टू गेट दीज मैनेजर्स. और अब तो आई थिंक विद जो ऐसे ग्राहम पॉटर एंड व्हाट प्रीमियर लीग इज लाइक खुद बना रही है, जो प्रीमियर लीग खुद प्रोड्यूस कर रही है, इंग्लिश फुटबॉल खुद प्रोड्यूस कर रहा है, वो तो आई थिंक दे विल बी द बेस्ट थिंग इन. लाइक वो तो इट्स सो इजी. लाइक इट वाज फोर्थ कमिंग कि आ रहा है पैसा है, दबा दबा के मैनेजर्स आ रहे हैं. अब तो बस दे विल रीप द रिवॉर्ड्स वाली चीज है. अब इंग्लिश जो नेशनल टीम है उसकी स्क्वाड कितनी क्रेजी है, इट्स क्रेजी भाई.
इतनी यंग बना सकते हो और तब भी इतनी अच्छी बना सकते हो, which is like testament to अच्छा कि इंग्लिश फुटबॉल has अकेडमीज अच्छी, changed something। वही कह रहा हूँ अकेडमीज exact, अच्छी हो गई नहीं, वही तो, अकेडमीज क्योंकि पूरी अच्छी हो गई नहीं। मेंटालिटी, पूरा एटमोसफेयर हाँ। चेंज हुआ है। पहले होता था भागो भाई भागो, जो भाग लेगा, जो पीट लेगा, जो सबसे ज्यादा स्लाइडिंग ये टैकल मार लेगा वो जीत जाएगा। अब जितने डिसेंट प्लेयर, माउंट आ रहे हैं भाई, अब ऐसे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं, टेक्निकल है वो, शिमी शामी, दैट्स द काइंड ऑफ थिंग अब ला पा रहे हैं वो। अभी अभी क्या है ना, तो जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स देख लेना, सब एकेडमी ग्रेजुएट्स हैं अपने अपने क्लब में इस समय। क्लब में, मतलब हाँ। एकेडमी से मेरा मतलब ऑब्वियसली कोई प्लेयर तो आता है तो तो एकेडमी से आता है, हमें लेकिन मेरा मतलब खेल यह है भी कि रहे अपनी एकेडमी, अपनी टीम से आता खेल है रहे और हैं, वो हाँ। तुरंत स्टार बन फिर जाता है। पहले हाँ, क्या होता था, वो एकेडमी से आता था, स्ट्रगल करता था एक दो क्लब में, फिर वो किसी क्लब में बड़ा प्लेयर बन के कॉबम फिर टीम में आता मैनचेस्टर सिटी की होगी, हाँ। आर्सेनल की एकेडमी होगी, यूनाइटेड की एकेडमी थोड़ी बेका पीछे है, लेकिन शायद देखने को मिले, अब देखते क्या होता है, साउथहैम्पटन बड़े की बड़े। एकेडमी ने बहुत स्टार्स साउथहैम्पटन निकाले हैं, बहुत सारे, वेस्ट हैम की एकेडमी ने बहुत स्टार्स बहुत निकाले सारे हैं, निकाले। ब्रेंटफोर्ड और का तुम ये रिक्रूटमेंट किससे था, मॉडल देख लो। जूड बेलिंगम किस एकेडमी से, किस टीम से था, मैं नाम भूल गया। चैंपियनशिप जूड में है ना वो बेलिंग टीम, देख लेते हैं, मेरे को याद नहीं है चैंपियनशिप किया एग्जैक्टली। वो भी, उसका भाई भी, दे आर आल्सो सेइंग कि उसका भाई भी ऐसे ही हाँ 16-17 साल का है, एंड ही इज आल्सो हाँ, लाइक वेरी गुड, लाइक एटलीस्ट जो मेरे को समझ में, बर्मिंगम बर्मिंगम। से, हाँ, वो उनकी भी हुआ। ऐसे ऐसे हम्म, निकाल रहे, चैंपियनशिप तो है ही वही, लाइक इट्स अ गोल्ड माइन ऑफ टैलेंट्स, जो सुनने नहीं भाई तुमने, मतलब चैंपियनशिप में जाओ, यू विल फाइंड अ प्लेयर एट ऑफ वेरी हाई लेवल जो उधर अच्छा कर रहा होगा। तो भाई मतलब प्रीमियर लीग तो भाई, दे आर रीपिंग रिवॉर्ड्स भाई, क्रेजी, बेस्ट फुट, मैं तो कहता हूँ दिस इज द बेस्ट फुटबॉल कंपटीशन इन द वर्ल्ड, लाइक इन टर्म्स ऑफ जस्ट प्योर क्वालिटी, लाइक बेस्ड ऑफ जस्ट फुटबॉल में बहुत चीजें हैं। जैसे मुझे पर्सनली ला लीगा पसंद है, वो सब फैन, इमोशंस असाइड, आई थिंक प्रीमियर लीग इज द बेस्ट। और मूविंग ऑन, आई थिंक कि जो जो मेरे हिसाब से सॉर्ट ऑफ भाई डिप्रेशन का माहौल हो जाएगा अब थोड़ा, पर बायन। बायन बारसा होने वाला है। हम्म। उससे पहले हम बेटिस से हार गए, उससे पहले विलारियल के अगेंस्ट इफी परफॉर्मेंस थी, जीत गए बट लाइक सॉर्ट ऑफ इफी था। और गोल्स भाई, लाइक डिफेंस है प्रॉब्लम, लाइक पर आई डोंट थिंक इट्स एज, जो मतलब क्या लगता है, हमारा डिफेंस बेकार है क्योंकि ऑफेंस अच्छा नहीं है। भाई ऑफेंस तो कुछ है ही नहीं, कुछ है, लाइक चांसेस बनाना इतना मुश्किल है भाई, रोना आ जाता है। बार लाइक पोजीशन है, पहुंच भी नहीं अच्छी पोजीशंस पे, पर टाइम प्लेस कर लगेगा नहीं पा यार, रहे। टाइम लगेगा टाइम तो केमिस्ट्री। लगेगा आई गेस, बट यूल हैव टू भाई, मतलब अब तो मेरे को आई एक्सपेक्ट अंदर से, मैंने यूरोपा अरे लीग वो के, तुम लोगों के लिए क्या है, फेलियर इज नॉट अ कॉमन प्लेस फॉर बार्सिलोना एंड देयर फैंस, राइट? हाँ ये मतलब भी कभी बात तुमने है, बार्सिलोना को इतना मिजरेबली फेल होते नहीं देखा। लास्ट सीजन वाज शिट हाउस, बैड, बट पर स्टिल जीत ही गए फिर कुछ तो जीत गए। फिनिश कमिंग थर्ड इन द प्रीमियर लीग एंड विनिंग एफए कप इज अ वेरी गुड सीजन बाय द वे, ठीक है। और हम जीत सकते थे ला लीगा, हम हाँ एक दो मैच डेज हाँ अगर बेकार नहीं आते, वी वुड हैव वन ला लीगा, लाइक कितना था, हाँ, एक दो मैच की बात थी, लाइक बहुत ठीक है। तो थिन वो मार्जिन। इसीलिए भी थोड़ा ये, मैं कहूंगा इट हैज टेकन इट्स टोल। ये एक थॉट की हम्म। बारसा माइट प्ले इन द यूरोपा लीग। हम्म। और अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, चलो आप सोशल मीडिया बताओ, वाला। यू आर अ चेल्सी फैन, हाउ डू यू कोप हम्म विद दिस, हाउ डिड यू कोप विद पुअर सीजंस? टू बी ऑनेस्ट, चेल्सी डोंट हैव अ पुअर सीजन दैट ऑफन, कुछ भी ना कुछ करके ट्रॉफी आई जाती है। लाइक यूरोप, अच्छा पर यूरोपा लीग खेलना तो आई गेस थोड़ा सॉर्ट ऑफ आएगी, चेल्सी ने खेली हाँ, है काफी, तो दे यू वोंट से इट कि अच्छा पुअर तो नहीं है, हाँ कि यू अनबीटन, हैव टू डू इट अनबीटन, समटाइम्स। अनबीटन दो हम्म। बार खेले, दोनों बार अनबीटन जीत गए। देख अबे यार क्या पर, क्या होता, तो क्या भाई, होता है कि एक पुअर सीजन था 15-16 हम्म, वाला, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ था, बट अगेन वो एक ही सीजन था, तो एक सीजन का तो सेटबैक कोई भी सह लेता है। नेक्स्ट, द वेरी नेक्स्ट सीजन वी वन द लीग विद एंटोनियो कॉन्टे और एफए कप के फाइनल तक गए और वो सब। हम्म, तो उसके बाद देन एफए कप जीत गए, फिर यूरोपा लीग जीत गए, फिर चैंपियंस लीग जीत गए। तो कोई वो मतलब वो वाली बात नहीं है सब। मतलब एज अ चेल्सी फैन तो ठीक है, मैं एज अ चेल्सी फैन इंस्टेबिलिटी से कोप अप करना ज्यादा मुश्किल है। ये जो मैनेजीरियल वही गो वही, राउंड, मैनेजीरियल मैरी गो राउंड चलता है ना, वो ज्यादा मुश्किल बारसा है। में भी तो आई गेस अभी इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से तो आई गेस हम यहाँ आ गए, अगर अच्छा तुझे स्टेबिलिटी एक होती तो यहाँ नहीं होते। एक बात बताऊं, इफ दिस वुड हैव बीन हैपनिंग 10 इयर्स अगो ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता बारसा फैंस को, पूछ क्यों। हाँ तब तक ये नहीं देखी, गोल्डन जनरेशन नहीं देखी।
गोल्डन जनरेशन की बात नहीं है, बात है कि सोशल मीडिया इतना बड़ा जहर है ना आज की हाँ ये तारीख भी है, में। सोशल मीडिया, वही 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 10 मेन साल तो पहले ये। ट्विटर नहीं था, 10 साल पहले फेसबुक होता था, फेसबुक पे तुम कितना ही ट्रोल कर लोगे किसी को, सही में। और हर कोई होता भी नहीं था उस पे, पहली बात तो। हाँ भाई, हर कोई नहीं होता था, और इतना सब हाँ, वो नहीं, इतना लाउड नहीं होता था, अब तो बहुत लाउड है। हाँ, तो अब बहुत लाउड है, प्लस अब क्या, मीम कल्चर इज एट इट्स पीक अभी। मीम बच के जनरेशन रहो। है, रिएक्शनरी प्लस इमेच्योर है ऑडियंस बहुत ज्यादा। भाई तो जिंजी पे अटैक तो कर रहे हो आप। हाँ, हाँ, बहुत फेयर्स एंड इट्स पर्सनल। भाई, एक तो ये जो हर वर्ड के बीच में एम लगा के बात करते हैं ना, हेमलो, फमनी सोमरी, फमनी। मैं, अगर इनमें से कोई दो चार सामने आ जाए ना मेरे मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये भाई। माइनर है या क्या है, ये मैं तो मारूंगा भाई इनको, सीधी सी बात है। ये भाई माहौल खराब कर रहे हैं ये, तो कोई केयर छोड़ो। आई आई एम साउंडिंग लाइक अ ग्रैंड ओल्ड मैन, ये बाबा ज्ञान दे रहे हैं, बाबा को कुछ नहीं आता, ये ए टकले टकले करके आ जाएंगे ये 12 12 13 13 साल के बच्चे मेरे यही को गाली होएगा देने। शायद कमेंट सेक्शन में। यही रहेगा। बात है कि मानो चाहे मत मानो, इट्स ह्यूमन नेचर, वी गेट अफेक्टेड बाय व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। मतलब मैं और किसी का नहीं कह सकता, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, शायद और कंटेंट क्रिएटर्स को फर्क नहीं पड़ता होगा। मैं एक एक कमेंट चेक करता हूँ मेरे वीडियो पे क्या है, मेरी आदत है। कभी बहुत आगे तो छूट गया एक आधा तो नहीं, पर मोस्टली मेरे को टाइम मिलता है तो मैं चेक करता हूँ। अगर किसी कमेंट में गाली आती है, इट अफेक्ट्स मी, मेरे को बुरा लगता है। मैं शो नहीं करता, आई कैन नॉट शो इमोशन, मैं इग्नोर करके आई हैव टू मूव ऑन, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर आई हैव टू टेक हैव इट, लाइक दिस, लर्न टू टेक इट हाँ, सॉर्ट ऑफ चीज। लर्न टू टेक इट, क्योंकि आप सबको खुश नहीं रख सकते। बट बुरा लगता है। कमिंग बैक टू बारसा फैंस, सेम चीज उनके साथ है। एक माहौल ऐसा बन गया है कि दुनिया खत्म हो जाएगी अगर बार्सिलोना चली गई यूरोपा लीग में, तो क्यों भाई, वही वही क्या हो गया? ट्रांजिशन क्या होता है? व्हाट इज वही। ट्रांजिशन? ट्रांजिशन इज अ चेंज, और वो चेंज प्लेजेंट भी हो सकता है, अनप्लेजेंट भी हो सकता है। सिटी के केस में ट्रांजिशन हो गया और हमको पता भी नहीं चला, पेप के अंडर। पैसा, पेप भी है, अगर पैसा आप भी है। अब आप उनकी 16, नहीं 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 नहीं, पैसा बहुत क्लब्स के पास है, लेकिन ट्रांजिशन इतना स्मूथ नहीं होता है। पैसा तो आई गेस एसी, बारसा के पास ही है, अगर मतलब तुम इन हाँ, जनरल किसी और हाँ, लाइक एवरेज क्लब से रियल कंपेयर मैड्रिड का करो। ट्रांजिशन हुआ, उन्होंने भी स्ट्रगल किया एक सीजन, स्ट्रगल के। ठीक है। बारसा का ट्रांजिशन हो गया जब पेप 16 17 में आया था, और आज 21 22 चल रहा है, ठीक है। वो टीम और अब की टीम, सिर्फ एक केविन डे ब्रुयने और एक दो प्लेयर और होंगे, फर्नांडीनियो वगैरह, फर्नांडिनो। पूरी टीम चेंज हो गई इनकी, पूरी टीम छोड़ पूरा स्क्वाड चेंज हो गया, अग्वेरो भी नहीं है अभी तो। ये होता है ट्रांजिशन, जो सीमलेस कहते हैं, सीमलेस ट्रांजिशन ये होता है। हमारे जैसे क्लब्स नहीं कर सकते हैं सीमलेस ट्रांजिशन, जो एक आइडेंटिटी पे बने होते हैं, ठीक है। जैसे बार्सिलोना की एक आइडेंटिटी है, तो भाई अगर किसी नेक्स्ट लेवल पे कोई प्लेयर्स खेल रहे हैं और फिर नया उनको, मतलब यू हैव टू डू द, क्या क्या कहते हैं वो उसको, पासिंग द टॉर्च टू यंगर जनरेशन। तो ट्रांजिशन तो होगा ना यार, तो टाइम तो लगेगा ना उसमें। बारसा से गलती ये हो गई कि रोनाल्ड कुमन को जरूरत से ज्यादा समय दे दिया, बस एक ये गलती हो गई। उसमें भी मैं कहूंगा कहीं ना कहीं रोनाल्ड कुमन की गलती नहीं है, क्योंकि ही वाज नॉट हाँ प्रिपेयर्ड टू प्ले उसकी विदाउट गलती तो है। मेसी। हाँ वो तो हाँ, है। मेसी नहीं है, he फिर was ग्रीजमैन he बेच was a दिया। bad manager, but also he was to a extent, I would say, a victim of the circumstances जो भाई अराउंड हुए बार्सिलोना अराउंड में तो बार। जो आ रहा है वो में शावी भी यही तो है, मतलब ही कुड हैव गॉटन अ प्री सीजन प्रॉपर, अपनी देख सकता था कौन चाहिए कौन नहीं, सब कुछ कर सकता था प्लान। पर अब उसको ये करना पड़ेगा सोटो, जो अब ये हो रहा है। तो यही है तो, मतलब अगर चेल्सी मान ले, तू, तेरे को याद है लास्ट सीजन प्रीमियर लीग के, लास्ट सीजन लास्ट डे प्रीमियर लीग की, चेल्सी एस्टन विला से हार गई थी, हार रही थी, हाँ हाँ। और वो लेस्टर भी हार गई उधर स्पर्स से, तो हाँ ये इसलिए हो गया चेल्सी था टॉप फोर्थ। 4 से बाहर, और फिर चैंपियंस लीग हाँ, फाइनल हार जाते तो वो ये हरकत हो जाती, ये हो तो रहा ये, था। हाँ, तो मतलब फ्रॉम अ सीजन वेयर वी कुड हैव हैड 2 ट्रॉफीज हम्म टू बीइंग फिफ्थ एंड हैविंग नो ट्रॉफीज, हम्म। ये फाइन मार्जिन होते हैं। तो भी हम ये कहते हैं कि दुनिया खत्म हो गई। नहीं वही तो, हाँ आई गेस ये तो है हाँ, ही तुम्हें, और पर पता है क्या है? इतना भाई, इतना मतलब इतना आया भाई कि देर इज नो, वही कर रहे सेम रोनाल्ड कुमन, देर इज नो चेंज, लाइक बिग ट्विटर अकाउंट्स फॉर ट्वीटिंग
कि ऑब्वियसली कि पेशेंस देना चाहिए वगैरह वगैरह, पर दे वर सेइंग कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोमन्स बारसा and Xavi's Barca, and what I would say is they are like bullshit, like this is bullshit. There is यार no मेरे को एक बात, improvement, I would say कि improvement नहीं है बहुत ज्यादा, but difference है, बहुत difference है, डिफरेंस है जमीन आसमान का difference है। यार। अब उसके पास बेंच पे ऑप्शन ही लूक दिए होंगे तो क्या करेगा? ये तो आई गेस तुमने वो वाली बात है जो कह रहे हैं कि हरकत हुई, पर और तब भी वो नहीं कर रहे थे, तब भी बार्सिलोना ये नहीं कर रही थी, क्रॉसेस डाल के ट्राई कर दिया बस क्रॉस, खेल वही रही थी, सेम सेम हो गया था। मेम्फिस लेफ्ट विंग आ गया था और लुक डियोंग मिडल आ गया था, ये नहीं हो रहा था कि लुक क्रॉसेस डालने की कोशिश कर रहे और ये सब चीजें हो रही हैं। देखो तो वो तो आई क्या डोंट है, अग्री विद ये, तो मैं तो डेफिनेटली अग्री नहीं करता। एक्चुअली क्या है, कंपटीशन इतना फेयर्स हो गया है ना, एवरीवन वांट्स टू बी अ मैन सिटी, एवरीवन वांट्स टू बी अ बायर्न म्यूनिख, हाँ ये भी है। एवरीवन वांट्स टू बी अ पीएसजी। मतलब ऑन पेपर तो अच्छी टीम ही है उनकी, हाँ हाँ तो नो वन, व्हाई पोचेटिनो इज अंडर स्क्रूटनी? 11 पॉइंट क्लियर है वो अपनी लीग में, बट व्हाई भाई ही साहब स्टिल इन स्क्रूटनी? तू देख ले, जहां पीएसजी बाहर हुई सेमीफाइनल से पहले, खत्म है, ही इज डेड, ही इज डेड। ही विल बी अ अगर नोबेल। पीएसजी उसको नहीं निकालती ना, ट्विटर पे उसको इतना स्टिक मिलेगा ना, वो अपने आप नौकरी छोड़ देगा। तो पीपल डोंट वांट टू बी पेशेंट, पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि बड़े क्लब्स भी स्ट्रगल कर सकते हैं, एक दो सीजन कुछ ये नहीं अचीव कर सकते। दिस इज द मेन थिंग, लाइक जो मेरे, मैं भी स्ट्रगल करूंगा आई गेस कुछ लेवल पे तो, लेकिन मतलब मैं उतना नहीं करूंगा, पर करूंगा इस सॉर्ट ऑफ यार फैन इस इमोशन में। केस इन पॉइंट आर्सेनल, हम्म, आर्सेनल इसकी बहुत अच्छी केस स्टडी है, बीइंग वन ऑफ द टॉप क्लब्स इन इंग्लैंड। लिवरपूल और यूनाइटेड के बाद आर्सेनल का ही नाम आता है तीसरा इन टर्म्स ऑफ विनिंग द ट्रॉफीज, एंड 20, 19 और 13 ये लीग लेगेसी, बस टाइटल्स हैं। लेगेसी, हाँ लेगेसी हाँ, की हाँ। कोई सीरियस नहीं लेता आर्सेनल को भाई। शुरू में तो हुआ ना, एक दो सीजन हो रहे यार, आर्सन वेंगर और अब चला लेना गया तो शुरू करेंगे आर्सेनल। आई थिंक, हाँ, अब धीरे धीरे अब वो, होगा क्या, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं हाँ। तो ये कह रहा हूँ कि अब ऐसा थोड़ी है कि आर्सेनल अपनी ये टॉप टीम इंग्लैंड की तो खत्म, मूव ऑन, नई टीम्स बन जाती हैं, या फिर वही टीम कमबैक करके वापस आ जाती है स्ट्रांगली। लिवरपूल आई 30 साल बाद कमबैक करके स्ट्रांगली प्रीमियर लीग में, एंड 30 दे वर साल, देयर अबाउट। हाँ 30 years, हाँ, मतलब बार्सिलोना दे वर फैंस देयर आर अबाउट। नॉट ओके विद 1 year, लाइक दे, बार्सा फैंस को एक साल में मातम छा जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, पोस्ट अपोकलिप्टिक वो सिनेरियो उसकी बन जाएगा। आदत खराब कर दी ना मेसी ने, इनिएस्टा, चावी ने, इतने औसम प्लेयर्स थे तो आदत तो खराब होती है। आदत भी, और आई थिंक कि जितना पता फैन है, बेस भी थोड़ा वैसा है। मतलब आई डोंट वांट टू जनरलाइज एनीथिंग, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम्म मेजोरिटी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा। कुछ बारसा फैंस, कुछ certain हम्म sections of Barcelona fans are still living in the past, and that's a major problem, and those fans are creating a huge problem for rest of you, जो अभी तक चावी इनिएस्टा के एरा से बाहर नहीं आना चाह रहे। अगर तुम नीको और गावी को ये सोचोगे कि ये चावी और इनिएस्टा नेक्स्ट चावी, नेक्स्ट, मतलब कोई भी नया यंगस्टर आता है, नेक्स्ट मेसी, नेक्स्ट हम्म चावी, why he is not that first, his whatever his name is, हम्म why is Ansu Fati next Messi, why is Ansu Fati not first Ansu Fati or the Ansu Fati? क्यों हम इतना बर्डन कर रहे हैं उसको अभी से यार? जो ये बात है, आइल्स में ये पास्ट से, ये तो पता नहीं, पर मेरे को ये पता है कि जो बार्सिलोना का सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री में ही रहा है मिसमैनेजमेंट और सॉर्ट ऑफ थोड़ा एक पीरियड आना ऐसा, इट इज डाउन टू लोकल फैंस, आई एग्री। जो कि मैं कहूँगा सोशल मीडिया इज नॉट बहुत ज्यादा से नहीं है उनका, क्लब में जो हो रहा है उससे, लोकल फैंस और जो बार्सिलोना की लोकल मीडिया, जो लोकल मीडिया है, दे आर तो भाई, दे आर तो, वो तो खरीद लिए गए हैं, समझ लो, दे आर बॉट ऑफ, दे जस्ट वांट द वर्स्ट फॉर बार्सिलोना, वो तो ऐसे ऐसे हैं। और जो लोकल फैंस हैं, दे आर एब्सोल्युटली ब्लाइंडेड बाय मीडिया। इफ 2018-19 में, जिसमें मेसी ने मैडनेस कर दी थी और हम चैंपियंस लीग जीत जाते, इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर। 6 more years of Bartomeu and the club would have been dead by then, like उसके बाद it would have been dead. That would have been the reality for Barcelona, like not even kidding, जीत जाते कुछ और चीजें वगैरह वगैरह, but that would have been the reality. अब बहुत better situation है, but fans do not agree, like fans are not ready to accept कि ये situation बहुत अच्छी है,
कि It is not 18 साल translating के into, ऐसे, हाँ, ट्रॉफीज में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है ना वो, क्योंकि इसलिए वही मतलब ये गारंटी नहीं कर रहा है ना कि तुम ट्रॉफी जीत ही जाओगे कोई सीजन। और वही उसके परे हमको देखना पड़ेगा अब चीजों को जो हम देखते नहीं है। लिवरपूल फैंस आर आल्सो गिल्टी ऑफ डूइंग दिस। हमारे तो 19 टाइटल है, हमारे तो 5 चैंपियंस लीग है। अभी क्या कर रहे हो, ये तो देखो। ठीक है, अब तो तो खैर वो चीज भी गलत है, वो चीज भी गलत है, और जो बार्सिलोना फैंस अभी कर रहे हैं वो भी गलत है। बैलेंस होना चाहिए दोनों में। आप पास्ट में भी नहीं रह सकते, और आप पास्ट को सोच के सोचो कि प्रेजेंट मेरा एकदम से ठीक हो जाए, वो भी गलत है। क्रेजी। और बैलेंस की बात है, पता है बैलेंस से पता नहीं मेरे को क्यों बड़ी क्रेजी बात है, लाइक बड़ा ट्विस्टेड माइंड है। आपने डार्क नाइट देखी है? फुल्ली डार्क नाइट देखी। की याद है भाई, डार्क नाइट इज अ मास्टरपीस। और बैटमैन इज द बेस्ट सुपर हीरो, लाइक पीरियड। नन ऑफ द स्पाइडरमैन बुलशिट। मतलब यार ये मूवी तो देख लेंगे सब जाके 3D ग्लासेस वगैरह पहन के, पर भाई इट्स डिफरेंट भाई। जोकर और उसका रिलेशनशिप और सब कुछ, एवरीथिंग वाज क्रेजी इन दैट मूवी। प्रोबब्ली मैं आजकल ना वैसे मेरा बैटमैन दिमाग में आई एम प्लेइंग अ गेम, आर्कम नाइट खेल रहा हूँ आजकल। मैंने तो कंप्लीट कर दी। व्हाट अ गेम भाई, लाइक आई रियली लाइक्ड इट। स्टोरी और स्टोरी ड्रिवन बहुत उसमें, उसमें ये दिखाया कि बैटमैन के दिमाग में इतना जोकर भर गया, उसे 100% करना उस गेम को। 100% कर दिया सब कुछ, एक एक चीज पूरी अच्छा कर वो, दी। अच्छा सब कुछ। रिडलर हाँ, ट्रॉफीज वगैरह ले ली ना सारी। रिडलर हाँ फिर ट्रॉफीज नहीं ली, पर रिडलर की कैंपेन कर नहीं, दी पूरी। नहीं 100% कर, रिडलर ट्रॉफीज ले, रिडलर से लड़ाई कर, और फिर सीक्रेट हाँ, एंडिंग खोल उस गेम की। सीक्रेट एंडिंग उसकी तो एक वो हम्म। दिखाता है एक्टिवेट नाइटफॉल, जिसमें आई गेस कि वो हाँ कुछ तो एक और एंडिंग है इफ यू कंप्लीट द गेम एक 100%। और एंडिंग है ब्रो। हम्म। दोबारा ट्राई करेंगे इस हम्म। एंडिंग का। और हम्म। आपने देखी क्या वो मूवी? नहीं यार, टाइम नहीं मिल पाया, देखेंगे। देखना। और सैटरडे संडे बहुत बिजी रह गया। मेरे को कुछ आपको रिकमेंड करने के लिए लोग पूछते रहते हैं मेरे से, कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि हर बार कुछ रिकमेंड कर दिया आपने कुछ बढ़िया। डिड यू गेट सम गुड पीस ऑफ फिक्शन या फिर कुछ भी ऐसा? गरम मसाला देखो, मैं तो गरम मसाला देखता हूँ जब मैं बोर हो रहा हूँ तो। अरे अक्षय कुमार, भाई जॉन अब्राहम, अक्षय, नेक्स्ट लेवल हाँ। कॉमेडी, मजा आता है। तो मैं मैंने तो पता भाई। लास्ट टाइम कौन मेरी लास्ट हम्म। बॉलीवुड मूवी तुम बड़ थी, लाइक उस मुझे याद भी नहीं कोई मैंने देखी वो बॉलीवुड। भी बहुत मेन स्ट्रीम बॉलीवुड नहीं है। हाँ, वो भी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड नहीं एग्जैक्टली। वो भाई नहीं, बॉलीवुड तो मेरा, बॉलीवुड से तो मेरा मन वो हो चुका है कि बॉलीवुड तो मेरे को लगती है बेकार। लाइक पुरानी होंगी अच्छी कुछ, आई एक लगरी। अंधाधुन करके पिक्चर है, वो देखना। हाँ वो देख रखी है आई। मैंने। अच्छा हाँ, वो देख रखी है, उससे पहले तुम बड़े से पहले, हाँ वो अच्छी थी। वो भी अच्छी आई थी। वुडंट से वेरी मेन स्ट्रीम, तो वो भी नहीं है, वो भी काफी हम्म। डिफरेंट वगैरह है। पर मैंने बढ़िया पिक्चर। एक वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। ये शायद मैंने इस पहले किसी पॉडकास्ट में देखी होगी, बट इट्स अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट एक आदमी जो ग्रिजली बेयर से ऑब्सेस्ड होता है। लाइक इट्स अ क्रेजी डॉक्यूमेंट्री बहुत। वो इतना ऑब्सेस्ड होता है कि वो वहां जाके रहने लगता है, उनके साथ रहने लगता है, और फिर उसकी स्टोरी है, वो उसकी लाइफ की बड़ी सैड एंडिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है। पर बट डेंजरस है भाई, नेचर इज वेरी डेंजरस। बेयर, ब्लेयर विच देखी है क्या तुमने? ओह, ब्लेयर विच अच्छी है। ब्लेयर विच मेरे को भूत क्या। लोर भाई पसंद। ब्लेयर विच का मुझे लोर बहुत पसंद है, जो उसका लोर है ना सॉर्ट ऑफ, वो मुझे पसंद है। लाइक मैं आई रिमेम्बर कि मैंने ब्लेयर विच जो ओरिजिनल थी, लाइक बहुत घटिया हम्म। से हैंडी कैम पे शूट हुई हुई, हम्म। वो दिखाई देखी थी मैंने एक बार बहुत पहले, ब्लेयर विच ओरिजिनल। उसके बाद तो अब इनके बहुत नई नई मूवीज आ गई ब्लेयर विच प्रोजेक्ट के, बट ब्लेयर विच भी इज अ गुड उसमें ऑल्सो। एंड तक पता नहीं चलता ना क्या है मतलब। हाँ एंड वही तो उसका वही है, उन्होंने बनाई ऐसी थी, ऐसी क्रिप्टिक सी बड़ी। अगर तुम्हें हॉरर देखनी है तो ऐसे कि अभी जो रिसेंट टाइम की बेस्ट हॉरर है वो है हम्म। हेरिडिटरी। अच्छा, देखते इट्स हैं, टाइम स्लो, मिलेगा वेरी तो। स्लो, स्लो है पर A1, लाइक बहुत डर लगेगा। और इसी के साथ क्षमा चाहेंगे जिसका दिल दुखाया, क्षमा चाहेंगे जिसके बारे में बट बात नहीं करी। फैक्ट्स नीड टू बी स्पोकन। स्पोकन, ये भी इट्स इम्पोर्टेंट है। ट्रूथ नहीं है, इट्स दे आर फैक्ट्स।
और बाबा का चैनल में डाल दूंगा नीचे, मस्त चैनल है, ऑब्वियसली तुम सबको पता ही होगा, सिमिलर सी ऑडियंस है, मोस्ट ऑफ यू विल नो। और नेक्स्ट पॉडकास्ट क्रेजी पॉडकास्ट आने वाला है, जैसे कि अगर इफ यू आर लाइक इनटू नोइंग डिटेल्स और थोड़ी ये ऐसी चीजें इंफॉर्मेटिव, ज्यादा इंफॉर्मेशन, ये तो थोड़े जेनेरिक से थे और वैसी बातें थी, बट इफ यू वांट मोर इंफॉर्मेटिव चीज, नेक्स्ट पॉडकास्ट ट्यून इन, क्या कहते हैं, स्टे ट्यून इन, जो भी कहते हैं।